students of class 3. Students, I'm sure all of you are fit and fine and in a joyful mood, ready for your English class. Students, today I'm going to continue with Unit 9, Simple Present Tense of your English grammar book. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 36. Please take out your English grammar book and turn to page number 36, Unit 9, Simple Present Tense. Now students, in my last video, I had explained about simple present tense. Simple present tense is used to talk about things people usually do. जो काम बेटा हम हमेशा करते हैं वो बताने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं टेंस बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा बस आपको दो चीजें याद रखनी है. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हमें वर्ब में रूट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है. whereas if the subject is plural, I और you, तो हमको root form of verb को use करना है. Now if you remember these two things children, you will not have any problem. So students, today I am going to start with exercise 1 given on page number 37. That is, choose the correct verbs and fill in the blanks. First exercise is choose the correct verbs and fill in the blanks. Beta, there are two verbs given in the bracket and we need to choose the correct form of verb and fill in the blanks. Fine. So, our first sentence is, my friend dash tennis. This is the sentence. My friend dash tennis. And the words given in the brackets are play, oblique, plays. Fine. दो वर्ड्स दिए बेटा. प्ले रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या लगा है? एस लगा है. अब हमको देखना है कि हमें प्ले एंड प्लेज में से कौन सा वर्ड वी नीड टू fill in the blanks. Now, first of all, what is the sentence? My friend dash tennis. Now, first of all, सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको सब्जेक्ट देखना है. Who dash tennis? किसके बारे में बात हो रही है? My friend. My friend सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन करेगा, है ना? एक्शन कर रहा है. So, my friend सिंगुलर है या प्लूरल है? फ्रेंड में एस लगा है? नो. फ्रेंड तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन फ्रेंड ऑफ आवर्स. माय फ्रेंड एस नहीं लगा है. माय फ्रेंड तो हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा? सिंगुलर है. हमारा सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वन फ्रेंड, सो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. एंड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो हम वर्ब के रूट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेलिंग. सो दी वर्ब इज प्ले. अब प्ले तो हम यूज कर नहीं सकते बिकॉज हमारा सब्जेक्ट इज माय फ्रेंड विच इज सिंगुलर. तो हम क्या लगाएंगे? प्लेज, क्योंकि प्लेज में क्या है? रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगा हुआ है. सो माय फ्रेंड प्लेज टेनिस. दिस इज द सेंटेंस. हमने
ये प्लेस क्यों सेलेक्ट किया है बेटा? बिकॉज माई फ्रेंड प्लेस टेनिस, दिस इज दी सेंटेंस। इसमें प्लेस क्या है? वर्ब है, और माई फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन कर रहा है। सो हियर हु इज प्लेइंग टेनिस? माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड, अब रूल के हिसाब से देखना है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हम सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें रूट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। बट प्ले की स्पेलिंग में एस लगता है तो हमने प्लेस लिया। सो वर्ब पे रूट फॉर्म में एस लगा दिया। सो माई फ्रेंड प्लेज टेनिस, दिस विल बी दी सेंटेंस। बट आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, डोंट गेट कंफ्यूज। ये आपको लिखना नहीं है, समझना है। अब यहाँ पे अगर होता है माई फ्रेंड्स, फ्रेंड की जगह बेटा क्या होता? माई फ्रेंड्स डैश टेनिस। नाउ अगर आपका सेंटेंस होता फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स, प्लूरल, यहाँ पे अगर प्लूरल होता, यहाँ पे तो माई फ्रेंड वी टॉकिंग अबाउट वन फ्रेंड, बट अगर आपका सेंटेंस होता माई फ्रेंड्स डैश टेनिस, तब आप इसमें क्या करते? तब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले यूज करते। Why? Because the subject is plural, और जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब आपके नाउन में एस लगा हो, है ना, कुछ नाउन्स में, मैक्सिमम नाउन्स तो एस लगा के प्लूरल होते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, नाउन में एस लगा हो, तो हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था, हम एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या ईएस लगाते, तो प्ले में एस लग गया। Whereas अगर एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल, डोंट राइट, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Whereas अगर हमारा सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते बेटा? रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले यूज करते। गॉट इट? दिस इज द डिफरेंस। जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पे वर्ब में एस लगेगा, तो हमने प्लेस लिया। Whereas in the example I've written my friends, क्या लिखा है? My friends play tennis। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया बेटा? प्ले, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, एस लगा हुआ है। यहाँ पे एस नहीं लगा है तो हमने वर्ब में एस लगा दिया। गॉट इट? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हमको वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगाना है। Whereas if the subject is plural, हमको root form of verb use करना है। So the sentence, हमारा first sentence क्या है बेटा? My friend plays tennis. My friend plays tennis. All of you please write plays in the first line. My friend plays tennis. Write the first sentence, children. I hope all of you have written. Okay, now should I erase this? Should I erase? Now I'll write the second one. Now children, the second sentence is my cousins dash vegetable soup. I hope you all also like to drink vegetable soup during winters. You all should drink vegetable soup in winters. And the options given are, और बेटा दो options दिए हुए, the options are like or likes. Okay. Now, my cousins dash vegetable soup. Now look at the subject. We are talking about my cousins. Cousins में क्या लगा है? S लगा है, plural. हमारा एक cousin नहीं है, more than one cousin है, maybe 2, 3, 4, है ना? So my cousins, we are talking about my cousins. Subject is plural. We are talking about more than one cousins dash vegetable soup. अब verb के two forms are there. Like is the root form and likes is the root form with s. तो अभी हमने रूल में क्या पढ़ा है बेटा? कि if the subject is plural,
हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? रूट फॉर्म यूज करेंगे, SES वाला नहीं यूज करेंगे. सो आवर सेंटेंस विल बी माय कजिन्स लाइक वेजिटेबल सूप. माय कजिन्स like vegetable soup. Got it? Whereas now I'll give you one more example so that this concept is clear. Don't write this. This is the example. बेटा यहाँ पे cousins की जगह अगर my cousin होता, suppose एक आप अपने cousin के बारे में बात कर रहे होते, यहाँ तो cousins है हमारी बुक में, but let's learn the other example with a singular subject also. अगर यहाँ पे my cousin dash vegetable soup होता, then what would we have done? We would have written the root form of verb with S. तब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? Likes. हम likes क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. Our subject is singular, तो हम यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या लगाते? S लगाते. यहाँ पे S लगा था इसलिए इसमें S नहीं आएगा. यहाँ पे S नहीं था इसलिए रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या आ गया? S आ गया. ये आपको बेटा याद रखना है. सो माय कजिन्स लाइक वेजिटेबल सूप. इन दिस सेंटेंस कजिन सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट. फाइन. तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट में S लगा हुआ है, तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे जिसमें S कहीं लगा है लाइट में, S नहीं है. Whereas अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता, तो हम कौन सा लेते हैं? रूट फॉर्म में जिसमें S या ES लगा है. तो हमने माय कजिन्स लाइक्स वेजिटेबल सूप होता. बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कजिन्स प्लूरल है ना, तो हमने क्या लिया बेटा? लाइक. माय कजिन्स लाइक वेजिटेबल सूप. ये याद रखना है. सब्जेक्ट में अगर S प्लूरल है तो इसमें S नहीं आएगा. अगर सब्जेक्ट में S नहीं है तो इसमें S आएगा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. गॉट इट? सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट द सेकंड वन. माय कजिन्स लाइक वेजिटेबल सूप. प्लीज राइट फर्स्ट. माय कजिन्स. कजिन्स जानते हैं ना किसको बोलते हैं? अंकल आंट के चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं? कजिन्स. सो माय कजिन्स लाइक वेजिटेबल सूप. एंड यू ऑल ऑल्सो ड्रिंक वेजिटेबल सूप, isn't it? Especially in winters. It is very healthy, good for your health. Now, the third one. I dash my parents. And the words given are respect, oblique, respects. Now, as said, if your subject is I, you or any plural, हम I के संग कौन सा बेटा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे? हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें SES नहीं लगा हो. तो I के साथ क्या आ जाएगा बेटा? रिस्पेक्ट. I respect my parents. Got it? Now I'll write some more examples for you to understand. बेटा अगर I की जगह हो the students, the children, कुछ भी प्लूरल हो, anything if the subject is plural, आप क्या यूज करोगे? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड. The students respect their parents. This is for your understanding. Don't write. Fine. Now, अगर example 1, example 2, you हो, you respect your parents.
Got it? Beta, if the subject is I, if the subject is plural, if the subject is you, आपको हमेशा याद रखना है, आपको खाली रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है जिसमें एस ई एस नहीं लगेगा. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट आई हो सब्जेक्ट, आपका यू सब्जेक्ट हो या कोई भी प्लूरल हो, तो आप क्या यूज करेंगे? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस और ई एस. सो आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आप इसमें क्या लिखोगे बेटा? द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिस्पेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप क्या करोगे? रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे. अगर आपका सब्जेक्ट यू होगा तो भी आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे. Whereas if your subject is singular, suppose let's take the name of the boy Ravi. अगर खाली रवि होता तो हम क्या लिखते बेटा? रवि रिस्पेक्ट्स. यहाँ एस नहीं होता तो हम यहाँ पे रूट फॉर्म में एस लगाते. रवि रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स. दिस इज द डिफरेंस चिल्ड्रन. आपको आई के साथ, यू के साथ, प्लूरल्स के संग रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. Whereas if your subject is singular, रवि की जगह शी हो, ही हो, तो आप वर्ब के रूट फॉर्म में एस और ई एस ऐड करके उसमें आप रूट वो लिखोगे. आई होप आई एम क्लियर टू यू. सो रिमेंबर विद आई, you and plurals we always use the root form of the verb. Fine. तो थर्ड वाले में आप क्या लिखोगे बेटा? I respect my parents. Got it? All of you please write respect. I hope everybody has written. Now can I erase this? Now I'll erase this and write the fourth one. The fourth sentence is she dashed her clothes in the cupboard. And the words given are, options given are keep, oblique, keeps. We need to choose the correct word. The sentence is she dashed her clothes in the cupboard. Now look at the subject. Subject क्या है? She, that is singular pronoun. तो बेटा जब subject हमारा singular pronoun होगा तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का रूट फॉर्म जिसमें एस या ई एस लगाओ. सो वील बी राइटिंग शी कीप्स हर क्लोथ्स इन द कबर्ड. गॉट इट? शी कीप्स हर क्लोथ्स इन द कबर्ड. Whereas अगर इसकी जगह बेटा एग्जाम्पल होते हैं, सपोज द विमेन होता, विमेन तो सबको पता है ना, मोर देन वन प्लूरल. अगर द विमेन होता तो हम क्या लिखते? द विमेन कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड. द विमेन कीप द क्लोथ्स इन कबर्ड. विमेन प्लूरल है तो प्लूरल के संग हमने कौन सा फॉर्म यूज किया बेटा? रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. Whereas she सिंगुलर है ना? she सिंगुलर प्रोनाउन है. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, तो हम वर्ब के रूट फॉर्म में एस या ई एस लगा के सेंटेंस लिखेंगे. बट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता, फॉर एग्जाम्पल दी विमेन, दी विमेन कीप दी क्लोथ्स इन दी कबर्ड, तो हम यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते. बट सिंस आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हमने रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस यूज किया. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? खाली रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो द विमेन कीप द क्लोथ्स इन द कबर्ड
Whereas हमारा सेंटेंस क्या है बेटा? she, सिंगुलर प्रोनाउन, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? the root form of the verb with s. so keep रूट फॉर्म है, उसमें हमने क्या लगाया? s, तो क्या हो गया? keep. so our sentence is she keeps her clothes in the cupboard. all of you know the cupboard. अलमीरा को cupboard बोलते हैं. so our sentence is she keeps her clothes in the cupboard. she keeps her clothes in the cupboard. she keeps her clothes in the cupboard. so please write keeps in the fourth line. she keeps her clothes in the cupboard. remember, if your subject is singular, आपको क्या करना है बेटा? वर्ब के रूट फॉर्म में s और es लगा के यूज करना है वर्ब को. whereas if the subject is plural, I हो, you हो सब्जेक्ट, तो आप हमेशा वर्ब का क्या यूज करेंगे बेटा? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. now children, I'm going to erase this and write the fifth one. now the fifth sentence is Rashid dash his work regularly. This is the sentence and the options given are do, oblique, does. now look at the subject. subject is Rashid. Rashid, we are talking about one person. so Rashid does his work regularly. हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगाएंगे बेटा? es, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज राशिद. राशिद डज हिज वर्क रेगुलरली. तो हमने बेटा डू जो रूट फॉर्म है उसमें क्या लगाया हुआ है? es. ये तो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. अगर यहाँ पे राशिद की जगह फॉर एग्जाम्पल दे होता, प्लूरल होता, तब हम क्या यूज करते? दे डू, देयर वर्क रेगुलरली. दे डू देयर वर्क रेगुलरली. यहाँ पे बेटा अगर राशिद की जगह प्लूरल होता, दे होता, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स होता, द चिल्ड्रन होता, है ना, द पीपल होता, तो हम क्या यूज करते? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फाइन. वेयरएज राशिद होता, ही होता, शी होता, तो हम वहां पे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगाया हमने? es, है ना. जो रूट फॉर्म है उसमें es लगाया तो डज हो गया. तो राशिद डज हिज वर्क रेगुलरली. दिस विल बी द सेंटेंस. रिमेंबर कि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में s या es लगाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग. बेटा गो हो, डू हो, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें es लगता है. whereas अदर वर्ब्स जैसे ईट हो, प्ले हो, सिंग है, वर्क हो, इनमें सब में क्या लगता है बेटा? s लगता है. सो राशिद डज हिज वर्क रेगुलरली. हमने वर्ब में रूट फॉर्म में es लगा के लिखा है वर्ब को, सो वी नीड टू चूज डज. बट अगर राशिद की जगह कोई प्लूरल होता तो हम क्या यूज करते बेटा? डू. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now our sentence will be Rashid does his work regularly. Rashid does his work regularly. हमने रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में क्या लगाया बेटा? es. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा राशिद जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में s और es लगा के ही वर्ब को लिखेंगे. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता, I होता, you होता, तो हम क्या लिखते बेटा? do लिखते. So our sentence will be Rashid does his work regularly.
So please write does in the fifth sentence, children. Please write fast. I hope everybody has written. Now erase this. Rashid does his work regularly and write the sixth sentence. Now children, the sixth sentence is, children dash their teachers, and the words given are obey, oblique, obeys. Fine. This is the sentence. Children dash their teachers, and the two options we have got is obey and obeys. Obey beta root form of the verb है, and obeys root form of the verb जिसमें s लगा हुआ है. So we have to write the root form of the verb if our subject is plural. तो हमारा subject क्या है? Children. तो हम कौन सा लिखेंगे बेटा? Obey, root form of the verb. So we will write children obey their teachers. But students अगर यहाँ पे child होता, children की जगह child होता, suppose child होता, the child होता, यहाँ पे dash his टीचर्स. अगर सेंटेंस में चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड होता तब हम क्या यूज करते बेटा? हम कौन सा ओबे लिखते कि ओबेज लिखते? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता देन वी वुड हैव रिटन ओबेज. द चाइल्ड ओबेज हिज टीचर्स. इफ द सब्जेक्ट वाज सिंगुलर, हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगाते बेटा? एस. बट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, मोर देन वन चाइल्ड. सो द चिल्ड्रन ओबे देयर टीचर्स. तो यहाँ पे हमने रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है. गॉट इट? वेयरएज अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम क्या लिखते बेटा? ओबेज. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हम एस लगाते. द चाइल्ड ओबेज हिज टीचर. फाइन. All of you please write obey in the sixth line. Children obey their teachers. Keeping in mind that subject plural है तो हमको कौन सा बेटा वर्ब का रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज करना है जिसमें एस यस नहीं लगाना. अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट यू हो तो हमको रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी यूज करना है बेटा. प्लीज कीप दिस इन माइंड. Got it? So please write obey. Write obey in the sixth line. I hope all of you have written. Now I'll erase this and write the seventh one. The seventh sentence is we always dash our friends, and the option given are help, oblique, helps. Now children, please look at the sentence carefully. We always dash our friends. अब आप ध्यान से देखो. We always, we आपका सब्जेक्ट है. आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑलवेज क्या है. ऑलवेज इज नॉट द सब्जेक्ट है. हाँ, ऑलवेज सब्जेक्ट नहीं है. आप ये मत देखना कि ऑलवेज में एस लगा है तो प्लूरल है तो यहाँ पे हमको उस हिसाब से वर्ब का फॉर्म यूज करना है. आपको अपना सब्जेक्ट देखना है. सब्जेक्ट ये है आपका वी. वी ऑलवेज, ऑलवेज इज नॉट द सब्जेक्ट. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. वी इज द सब्जेक्ट है. We always dash our friends. तो इसमें we सब्जेक्ट है, we प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे?
help. We always help our friends. Whereas अगर we की जगह यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल में होता she always, तब आप यहाँ पे क्या लिखते? helps her friends. Got it? So please do not get confused. यहाँ पे ये we आपका सब्जेक्ट है, we is doing the action, और यहाँ पे she सब्जेक्ट है. ऑलवेज का s देख के डोंट गेट कंफ्यूज कि s लगा है तो यहाँ पे हमको उस हिसाब से करना है. सो दैट इज द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. we इज द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे we प्लूरल है तो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. whereas अगर आपका सब्जेक्ट she होता तो आप रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या लगाते बेटा? s लगा के लिखते. she always helps her friends. got it? So all of you please write help in the 7th blank. we क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बेटा? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब help. So we always help our friends. I hope all of you have done. Children, please write fast. We always help our friends. Please write help in the 7th blank. I hope all of you have written, children. Students, that's all for today. Now, the rest of the sentences I'll be doing in my next video. Thank you, students. Have a good day ahead.